हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि वन बुक रीडिंग एंड ऑल टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई। हाँ, तो हम आज इसी चीज़ पर बात करेंगे कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिसको पढ़ने से हमारे सारे एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं। तो गाइस, आज क्या है कि आज हमारा ऑनलाइन में हर चीज़ अवेलेबल है। बहुत सारे बैचेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं एंड बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि जो संस्थान है टीचिंग के वाले, जो टीचर्स हैं हमारे, उनकी भी बुक्स अवेलेबल हैं। तो ये लगता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, यही हमारे माइंड में चीज़ें घूमती रहती हैं। और इसी चक्कर में हम कहीं ये एक दिन 2 दिन या 10 दिन या महीने भर एक बुक पढ़ ली, फिर मैं दूसरी बुक के पीछे हम लोग भागते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैंने एनालिसिस किया है एंड बहुत बार, यानी कि एक एक्सपीरियंस हुआ है कई एग्ज़ामों की प्रिपरेशन करते हुए, कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे लिए बहुत बड़ी गलती हो रही है। तो हाँ गाइस, वो चीज़ ये है कि हम लोग अलग अलग बुक, अलग अलग बैचेज, अलग अलग इंस्टीट्यूट के पीछे भाग रहे हैं। हमारा कोई एक रिसोर्स नहीं है पढ़ने का। जब तक हम रिसोर्स अपना एक नहीं रखेंगे, अपना रिसोर्स एक नहीं रखेंगे, यानी कि जो पढ़ाई की चीज़ें हैं वो लिमिटेड ना हो के हम अनलिमिटेड रखना चाहते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि आज ये PDF मतलब जो जिसने जो बता दिया वो चीज़ हमारे टेबल पर होनी ही चाहिए। इवन वो या किसी की PDF हो या कुछ भी हो, वो जब तक आ नहीं जाएगी ऐसा लगेगा हाय ये बुक्स नहीं है, ये PDF नहीं है, अब तो मेरी पढ़ाई हो ही नहीं सकती। जबकि हमारे पास उससे अच्छी चीज़ें, उससे ज़्यादा कंटेंट हमारे पास हमारे टेबल पे होता है, हमारा उस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता है। ये हमारी यानी कि ह्यूमन की एक प्रॉब्लम है। तो मैं इस बारे में बात आपसे करना चाहती हूँ और आपको एक सजेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ बहुत सारी चीज़ों के पीछे मत भागिए, क्योंकि अगर दो नाव में पैर रख कर आप आगे बढ़ेंगे तो नाव डूबने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि वो बुक्स कौन सी हैं। तो वो बुक्स हमारे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वो बुक्स हमें वो लोग खुद सजेस्ट करते हैं। हम उनकी बात ना मानकर हम अदर बुक्स के पीछे भागते हैं। ठीक है, अगर जो एग्जामिनर है वो हमसे कह रहा है कि ये वाली बुक्स पढ़िए तो हमें पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं। तो वो बुक्स हैं हमारी NCERT। जी हाँ, आपने सही सुना है, हमारी वो बुक्स हैं NCERT। ये 9th क्लास की NCERT है। तो मैंने इसका पेज आपको दिखा दिया। बाकी आपको क्या करना है, जो भी DSSB TGT है हमारा, देखो NCERT पढ़ने से कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर होंगे वो मैं आपको आज क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो जो BPSC 3.0 आया है या 2.0 आ चुका है, उसमें जो 6 to 8 की भर्तियाँ आई थी, उसमें हमें 6 से लेकर 10 तक की NCERT रीडिंग करनी थी। जो हमारा TGT का था उसमें भी हमें NCERT 6 से लेकर 10 तक एंड हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए 12th के लिए तक रीड करनी थी। ऐसे PGT में रीडिंग लेवल बढ़ाना होता है। तो मतलब हर एग्ज़ाम में हमारे लिए NCERT बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन हमारा जो EMRS का एग्ज़ाम है उसमें भी, DSSB में भी, EMRS में भी एंड KVS NVS, ये सारे एग्ज़ाम में हमारे लिए NCERT इक्वल रोल अदा करती है। कौन कौन से एग्ज़ाम मैं आपको पॉइंट कर देती हूँ। सबसे पहले BPSC में तीनों लेवल के एग्ज़ाम, 6 to 8 का और 9 to 10 यानी कि TGT और PGT में NCERT बहुत अच्छा रोल अदा करती है। फिर बात करेंगे हम अगले एग्ज़ाम की। ये तो 3 एग्ज़ाम हो गए आपके। देन हम बात करते हैं अपनी DSSB की, उसमें भी TGT सोशल साइंस एंड PGT सोशल साइंस के लिए। एंड फिर बात करेंगे हम EMRS की, सेम इसमें भी प्रोसेस है, KVS एंड NVS। तो हमारी ये सारे एग्ज़ाम NCERT बुक पढ़ने से ही क्लियर होंगे। ठीक है, तो जब हमारे इतने सारे एग्ज़ाम NCERT पढ़ने से क्लियर हो सकते हैं तो हम NCERT क्यों नहीं पढ़ते हैं? आखिर क्यों हम बैचेस के पीछे भाग रहे हैं? तो एक बार NCERT खोलिए तो सही, उसे पढ़ के तो देखिए कितना आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा अपने आप में। जब सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में रह जाती हैं। और जब बैचेस से पढ़ते हैं तो हम डिपेंड रहते हैं बैचेस पे कि कल वो एक क्लास देंगे जब ही हम पढ़ पाएंगे, वरना हम नहीं पढ़ सकते। तो प्लीज़ प्लीज़ NCERT रीडिंग करिए।
ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग के बिना एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। और सोचो, सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो होता है हमारे यूपीएससी का एग्ज़ाम, उसमें भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो लोग। एनसीईआरटी पढ़ने से यूपीएससी, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, ये सारे एग्ज़ाम के लिए भी एनसीईआरटी उतनी ही लाभदायक है। तो हमारे टीचिंग के लिए ये लाभदायक कैसे नहीं होगी, ये बताइए। तो हम आप सबसे कहेंगे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिए। 6 क्लास से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी अपने टेबल पर रख लीजिए। टेबल पर रख लीजिए का ये मतलब नहीं है कि जब तक सारी क्लासेस की बुक नहीं आ जाएंगी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी होती है। किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं, किसी के पास नहीं है। हाँ, जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो ऑनलाइन रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑनलाइन बुक निकालना नहीं आता है तो हमारे वीडियो पे टेलीग्राम लिंक डला है, तो उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे देखेंगे मोर पर क्लिक करके और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएंगे। उस पर मैं सारी एनसीईआरटी की पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। और मैं एनसीईआरटी की सीरीज भी चला रही हूँ 6 to 8 तक की। तो 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है, उसमें कुछ समझाने को ज़्यादा नहीं था तो ऐसे मैंने रीडिंग करवा दी है। एंड 7th क्लास की अच्छी एनसीईआरटी है, मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अभी देखी है, बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। एंड मैं अब 9th की वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी भी मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्या आपको एनसीईआरटी रीडिंग चाहिए, एक प्रॉपर लाइन वाइज लाइन एंड समझाते हुए चलूँगी। कोई क्रिप्स या कोई मलाई चीज़ें निकाल के नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन हमारा बहुत ही बारीकी से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगता है कि हाँ ये बात सही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ये वीडियो, ये बुक्स आपने जो मुझे सजेस्ट की है, ये बहुत ही आपने जो सजेस्ट की ये हमारे लिए सही है। तो अगर आपको एनसीईआरटी रीडिंग एंड 9th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने चालू करने वाली हूँ 1-2 दिन में, अगर आप ये सीरीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।